हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम कोटक बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका हम डेली से लेकर 1 घंटे तक मतलब ऑलमोस्ट हर एक टाइम फ्रेम पर एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे एज पर रिलेटिव थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता देने का कोशिश करूँगा कि इस पे क्या क्या पैटर्न हो रहे हैं। ये एनिमेटेड चार्ट के बेसिस पे मैं बता देने का कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं इसको रियल टाइम चार्ट पे दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए, पहले मुझे लग रहा है कि ये जो बेसिक थ्योरी है ये पहले आप लोगों को जान लेना जरूरी है। ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव पे मार्केट आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर ये फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव होते हैं आपका मेन ट्रेड, जिसके अंदर 5 सब वेव रहते हैं। और सेकंड वेव और फोर्थ वेव के अंदर जो ABC ऐसे करके मार्केट एक करेक्शन लेते हैं। सेकंड वेव फर्स्ट वेव को करेक्ट करते हैं और फोर्थ वेव थर्ड वेव को करेक्ट करते हैं और फिफ्थ वेव के बाद एक बड़ा वाला 1 हो जाता है, फिर ABC मिलाकर बड़ा वाला 2, फिर 3 4 5 ऐसे करके फिर इधर एक बड़ा वाला 1, फिर बड़ा वाला 2, फिर 3 4 5 ऐसे करके मार्केट आगे बढ़ने लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे 1 2 3 4 5 करके मार्केट आगे बढ़ने लगते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो कोटक बैंक का चार्ट है इधर भी सेम चीज हो रहा है। ये 1 2 3 ये 4 और फिर ये जो है आपका एक्चुअली ये 5 मुझे लग रहा है कि ये हो रहे हैं। तो ये 5 कहाँ तक जा सकते हैं वो हम देखेंगे, उसका टारगेट हम देने का एक कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या हो रहे हैं और क्यों मैंने उसको ऐसा मार्क किया मैं वो दिखा देने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं जाकर ये दिखा देने का कोशिश करूंगा कि इसका टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं। देखिए, पहले इधर से आपको देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये हो गया आपका एक बड़ा वाला वेव 1, ये हो गया 2 के बाद ये जो 3 होते हैं ना, नॉर्मली हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं 1 2 के बाद जो 3 मतलब थर्ड वेव होते हैं, उधर से हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये थर्ड वेव जो होगा ये एक्सटेंड करेगा और उस एक्सटेंशन के अंदर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव आपको दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि इधर कुछ 5 सब वेव हुआ है या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि एज पर रिलेटिव थ्योरी जो 5 सब वेव इधर रहना चाहिए, जिसको मैंने ये रेड कलर से मार्क किया, ये बड़ा वाला 3 के अंदर 5 सब वेव, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5। तो मुझे लग रहा है कि ये 5 सब वेव इधर हो गया है। और इधर मैंने इसको क्यों ये 1, इसको मैं 1 क्यों नहीं मार्क किया, इसको मैंने क्यों 2 मार्क किया, वो मैं आपको दिखा देने का कोशिश करूंगा छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर। तो चलिए 2 घंटे का टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो बड़ा वाला जो थर्ड वेव के अंदर ये जो 1 ये 2 मैंने मार्क किया, तो ये 1 के बाद ये 2 मैंने इधर क्यों मार्क किया, मैंने 2 को तो इधर भी मार्क कर सकता ना, तो मैंने क्यों इधर मार्क नहीं किया वो भी मैं आपको दिखा देने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि ये जो बड़ा एक करेक्टिव जो ओवरलैपिंग वेव्स है, इसको आप एक करेक्टिव वेव्स ही कह सकते हैं, क्योंकि जो इंपल्सिव वेव होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हैं और जो ABC होते हैं, जो WXY होते हैं, वो सब ऐसे एक दूसरे के जगह को काटने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग वेव्स। तो अगर आपको मार्केट का चाल को समझना है तो आपको ये करेक्शन भी आपको सही से मार्क करना आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ये आपका हो गया W, ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका Y। मैंने क्यों इसको ऐसा मार्क किया, क्योंकि इसके अंदर का जो सब वेव काउंट है, मुझे जो लग रहा है इसको कोई दूसरा काउंट भी आप इसको दे सकते हैं, इस पे ऑल्टरनेट काउंट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो बेस्ट काउंट लगा मैं वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मुझे लग रहा है कि ये हो गया आपका वेव A, ये जो है वो बी के अंदर 3 सब वेव रहते हैं, ABC ऐसे 3 सब वेव हो गए हैं। तो उसके बाद जो हो सकते हैं आपका जो C हो सकते हैं, राइट। तो ये जो C है जिसको मैंने रेड कलर से मैंने मार्क किया, ये हो गया मुझे लग रहा है A, ये B के अंदर एक ट्रायंगल, फिर ये हो गया आपका एक्चुअली ये वाला C, ये जो रेड कलर का C है उसके अंदर ये ABC एक्चुअली हो गया। तो A B और ये हो गया आपका C। आप चाहे तो इसको छोटा वाला WXY भी मार्क कर सकते हैं, तो ये ABC हो या WXY हो, ये मेरे लिए उतना मैटर नहीं है। जो बुकिस नॉलेज लेकर चलेंगे उनके लिए ये जरूरी है कि इसको इधर WXY हुआ या ABC हुआ वो सब मार्क करना। आप इसको भी ABC जो मैंने मार्क किया छोटा टाइम फ्रेम पर, इसको भी आप चाहें तो WXY भी मार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है उस मुताबिक ये मैटर ही नहीं है कि ये ABC हुआ या WXY हुआ है, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये करेक्शन है या इम्पल्स है। मुझे लगना है कि ये करेक्शन है और जब तक ये करेक्शन के अंदर रहेगा मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 के बाद जब 3 हो जाएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। तो इसीलिए मेरे लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो इस परफेक्टली मार्क करने का कोशिश जरूर कीजिए, कोई इशू नहीं मुझे, बट मेरे लिए ये W, ये X, ये Y हो गए हैं। और ये जो WXY हो जाने के बाद मुझे लग रहा है कि ये जो सेकंड वेव है वो इधर एक्चुअली कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद ये जो थर्ड के अंदर, जो बड़ा वाला थर्ड के अंदर, जो थर्ड की बात बोल रहा हूँ, तो बड़ा वाला थर्ड के अंदर ये जो थर्ड वेव है वो इधर से चालू हो गए हैं। और ये जो Y वेव है उसके अंदर भी 3 सब वेव रहते हैं, जो मुझे लग रहा है कि A B ये C हो गए हैं। और C का जो अंत होता है ना, उधर आपको एक एंडिंग डायगोनल कभी कभी देखने को मिलेगा। अब एंडिंग डायगोनल कैसे होते हैं, वो एंडिंग डायगोनल के पहले मतलब होते हैं कि वो एंड करेगा, मतलब किसी भी पैटर्न को एंडिंग पे आता है, इसीलिए उसको एक एंडिंग डायगोनल बोला जाता है। अब एंडिंग डायगोनल 2 टाइप का हो सकते हैं। अब अगर मोटा मोटा समझना चाहे तो एक होता है कन्वर्जिंग और दूसरा अगर होता है वो होगा ऐसा डाइवर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग के अंदर ऐसे
1 2 3 4 5 ऐसे ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स दिख जाते हैं और ये डाइवर्जिंग होंगे, मतलब जहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब दूर पे भाग रहे हैं, तो उधर भी ऐसे 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। तो इधर मुझे लग रहा है कि डाइवर्जिंग हो गया, जिसके अंदर शायद इधर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहे हैं। उसके बाद इधर से ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई दूसरा काउंट भी इधर हो सकते हैं, क्योंकि एलियोटिव पे ऑल्टरनेट काउंट आ भी सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसके बाद इधर से मार्केट ऊपर जाने लगा, जो एकदम क्लियर हुआ है। मतलब ये बहुत आसान हुआ है, जिनको अगर ये नेकेड आई पे ये सब कुछ ऐसा दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कहाँ 1 मार्क करे कहाँ 2 मार्क करे, ये अगर आपको कठिन लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको एलियोटिव थोड़ा और सीखना जरूरी है। लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो बुक्स पढ़ कर सीख रहे हैं, उन लोगों की मदद के लिए मैं इसको ऐसा एक ए बी सी और WXY जो भी है, इसको मैंने इधर मार्क कर दिया इस करेक्शन को। तो मुझे लग रहा है ये वेव 1 हो गया, ये हो गया आपका वेव 2। तो अभी चलिए फिर से डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है बड़ा टाइम फ्रेम पर भी। तो ये जो रेड कलर से मैंने जो मार्क किया, ये वेव 1, ये हो गया आपका वेव 2, ये 3, ये हो गया आपका एक 4 और 4 के बाद ये हो गया आपका एक 5। और जो वेव 3 के अंदर जो 5 सब वेव रहता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो ये जो वाला जो 3 होगा, ये वाला जो 3 की बात बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर भी 5 सब वेव हुआ है। और ये भी शायद आपको ये 1 ये 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ हुआ है मुझे लग रहे हैं। और ये जो 3 के बाद ये जो 5 है, ये 5 के अंदर भी 5 सब वेव हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये 1 2 3 4 5 ये भी क्लियरली हुआ है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 एकदम आसान काउंट ही हुआ है। ये जो 4th वेव है उसके अंदर ही जैसे मैंने अभी मार्क भी कर दिया, A B C D E हुआ है। और उसके बाद इधर से 1 2 3 4 5 मिलाकर ये वो जो 5th वेव कंप्लीट किया। और जो मैंने जैसे बोला कि ये रेड कलर का 1 2 3 4 5 5 सब वेव मिलाकर आपको कौन सी वेव को कंप्लीट करते हैं, ये बड़ा वाला 3rd वेव को कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसके अंदर 5 सब वेव होना चाहिए और इसके अंदर भी मैं 5 सब वेव आपको अभी दिखाया। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कुछ हो गया। आप इसको आप अगर कोई दूसरा ऑल्टरनेट काउंट करना चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर मैं दे चुका हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 3 है, इसके बाद ये जो 4 है, ये 4 होना चाहिए, फिर जो एक बड़ा वाला 5 जो है वो होगा। तो ये 4 के अंदर एक्चुअली क्या ये कहाँ पर कंप्लीट हुआ है, चलिए ये देखते हैं। ये जब 4 के अंदर एग्जैक्टली इस जगह पे 1720 के आसपास जब था, मैंने एग्जैक्टली इस जगह पे पकड़ पा रहा था। ये जो 4 के अंदर ये जो भी एक करेक्शन पे जब था, तो मैंने ये जो वेव 1 है एग्जैक्टली इसको ही पकड़ पाया था और इसको बहुत नीचे तक पकड़ पाया था। ये जो ग्रीन कैंडल है, मोस्ट प्रॉब्ली दिस कैंडल पे ही पकड़ पाया था। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 जो राइज है, इसको मैं एग्जैक्टली पकड़ पाया। इतना सारा वीडियो पेंडिंग था और इतना सारा रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे पास कि मैंने क्या किया कि एक के बाद एक वीडियो तो रिलीज करता गया। तो इसलिए कोटक बैंक का जो वीडियो था उसका शायद समय नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको रिलीज अलग से किया नहीं, मतलब अलग से रिकॉर्ड करके रिलीज किया नहीं। लेकिन फिर भी जो भी हो, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो हो गया तो हो गया। उसके बाद भी इधर से एक अच्छा खासा राइज देने का चांस है मुझे लग रहे हैं। तो चलिए ये जो करेक्शन है इसको आप देख लेते हैं और उसके बाद ये जो राइज है इसको भी देख लेंगे। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी पे जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो उसका जो पैटर्न बना रहे हैं, मोर और लेस सेम पैटर्न इधर भी बना रहे हैं। तो इसको मैं 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे जाकर मैं दिखा देने का कोशिश करूंगा कि इधर एक्चुअली कौन सी पैटर्न ये बना चुके हैं। मुझे जो लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये W, ये X हो गया, ये हो गया आपका एक Y, और ये Y के अंदर जो आपका 3 सब वेव रहते हैं उसके अंदर ये हो गया आपका W, ये हो गया X, या फिर इधर तक अगर हो गया X और ये हो गया आपका इधर तक एक Y, तो ये हो जाएगा आपका एक WXY। और ये जो Y हो जाएगा वो चाहे इधर हो या इधर हो, जो भी हो, तो उस Y के अंदर 3 सब वेव रहना चाहिए। तो ये देखिए ये हो गया A B C जो मुझे लग रहे हैं, और इस Y के अंदर भी 3 सब वेव हो जाना चाहिए। Y शायद इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो जाए, जो जहाँ पर भी वो हो जाए। तो आपको एक्चुअली क्या इस Y के अंदर 3 सब वेव देखना पड़ेगा। ये हो गया आपका, मुझे जो लग रहा है कि इधर तक आपका हो जाएगा A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका एक C। तो ये B के अंदर एक ट्राइंगल भी शायद हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहे हैं। तो ये जो Y है ये शायद इधर भी कंप्लीट हो या इधर हो, जो यहाँ पर भी हो, ये मैटर नहीं है मेरे लिए उतना। तो मुझे लग रहा है कि ये Y के अंदर भी 3 सब वेव होना चाहिए, इधर भी एक A B C ऐसे ही कुछ हुआ है। ऐसा भी आप काउंट चाहें तो कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहे हैं। तो इसको अगर कोई दूसरा ऑल्टरनेट काउंट भी इधर एक है तो मैं उतना डिटेल्स पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है और आने वाले समय ये कहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए इस पर आप फोकस करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3
4 5 और 5 के अंदर एक एंडिंग डायगोनल हो गया जो एकदम क्लियरली बैंक निफ्टी पे हुआ है। सेम चीज़ ये कोटक महिंद्रा बैंक पर भी हुआ है, क्योंकि एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी आप इसको आसानी से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी पर जो हो रहा है मोर और लेस द सेम पैटर्न जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक पर भी हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इधर तक ये 5 सब मिलाकर जैसे वेव 1 होते हैं, इधर वेव 1 हो गया, जो ये वाला 4 के बाद ये जो बड़ा वाला जो 5 होगा उसके अंदर ये 1 की बात बोल रहा हूँ, तो 1 हो गया। ये जो 2 होगा, 2 के अंदर सेम चीज़ W, ये X, फिर ये Y हो रहे हैं। तो मोर और लेस सेम पैटर्न ही बन रहे हैं इधर। जैसे बैंक निफ्टी पर मैं डिस्कस कर रहा था, और मेरा जो बैंक निफ्टी का और निफ्टी का जो वीडियो था वो भी मैं अभी इधर ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो अभी अपलोड किया नहीं, अभी भी करूँगा। तो जो भी हो, तो ये कोटक बैंक पर भी ये सेम चीज़ ABC हो रहे हैं। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि ये 1 के बाद ये 2 बनाने के बाद ये 3 बनाने का एक चांस ले सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई खुद का ट्रेडिंग सेटअप हो तो उस मुताबिक ट्रेड करें, ना कि इसको देख कर मतलब एक डायरेक्शन को देख कर ही आप कहीं से भी आर्बिट्रेरली ट्रेड मत कीजिए। ओके, इससे क्या होगा कि आप लोगों का रिस्क रिवार्ड जो रेशियो होगा वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और आप लोग खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप बनाइए, तब जाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब छोटा रिस्क और बहुत बड़ा वाला एक रिवार्ड आप ले सकते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये 5th जो है ये कहाँ तक जा सकते हैं, राइट। एज पर माई थ्योरी मतलब मैं जैसे काउंट करता हूँ ये कहाँ तक जाएगा, ये जितना ऊपर जाएगा मैं और एक्यूरेटली बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगा। लेकिन मुझे जो लग रहे हैं वो एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी मुझे लग रहा है कि ये लगभग ये जो हाई है मतलब ये जो वेब 3 का हाई है जो लगभग आपका 2250 मतलब 2250 के आसपास है, इसको तो क्रॉस करेगा। ये नॉर्मली वेब 5 जो होते हैं वो 3 को पेनिट्रेट करके या ब्रीच करके ऊपर जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 2250 आपका एक फास्ट टारगेट हो सकता है। ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये फास्ट टारगेट हो सकते हैं, और फिर जो होगा ये इससे भी ऊपर जा सकते हैं। और उसके बाद ये जो 5 होगा ये लगभग आपका ये जो 2400 2400 से थोड़ा ऊपर हो सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा खासा राइज बाकी है, और ये बहुत ऊपर तक अभी भी जा सकते हैं। मतलब इसका जो राइज था वो अभी के अभी इधर ही खत्म हो गया, ऐसा अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा। अगर इधर से ये किसी कारण ये जो लो है इस लो को तोड़ते हुए और भी बहुत नीचे चले आए, तब जाकर मैं इसको देखना क्या कोशिश करूंगा, क्या ये जो 4 है ये 4 के अंदर क्या ये W X Y हो रहे हैं या नहीं, ये सब मैं तब जाकर देखने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी के लिए ये मुझे लग रहा है कि ये 1-2 मार्क करना ही सही रहेगा, और इधर से ये बहुत ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले ये जो फॉल है ये अभी भी कंप्लीट नहीं किया। जैसे बैंक निफ्टी पर भी मैं बोल रहा था कि कंप्लीट नहीं किया, तो मोर और लेस सेम पैटर्न इधर भी बना रहे। तो मुझे लग रहा है ये जो फॉल है ये फॉल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इधर से ये थोड़ा नीचे आने के बाद से ये इधर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो 5 को मैं ये 2800 के आसपास मैंने रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ऊपर जाएगा, ये एक्चुअली 2400-2500 के आसपास तक जाने का कोशिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक सीखना हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।